हेलो फ्रेंड्स, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ हकीम नज़ीफ़ुर रहमान, ट्रेडिशनल यूनानी फ़िज़िशियन। हमारे इस चैनल का मकसद है लोगों को कैसे सेहतमंद रखा जा सके, या जो बीमार हैं उनको यूनानी पैथी के ज़रिए से कैसे उन बीमारियों से निजात दिलाई जाए। तो आज हम बात जो करेंगे वो बात करेंगे हम कब, क्यों और कैसे बीमार होते हैं, और उन बीमारियों में सबसे अहम रोल किन किन चीज़ों का होता है जो हम जाने अनजाने में रोज़मर्रा के कामों में हम करते हैं, या हमारे डेली रूटीन्स में वो हम अनजाने में कर रहे हैं और उनकी वजह से कहीं ना कहीं हम बीमार हो रहे हैं। आप भी देखते हैं कि हर घर में कोई ना कोई शख्स बीमार है, तो उसके पीछे ऐसी वजह क्या है कि हर घर में बीमारियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और उनका कोई सॉल्यूशन या उनका कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है जिससे वो मुकम्मल सेहतमंद रह सके। तो उसमें हमारी ख़ुद की गलतियां कुछ ऐसी हैं जिनको हम करते हैं और हमें पता भी नहीं कि हम वो गलतियां कर रहे हैं, और डेली बेसिस पे वो हम गलतियां करे जा रहे हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हम मुस्तकिल बीमार रहते हैं, दवा खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, कुछ वक्त के बाद फिर बीमार हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें रिपीट एंड रिपीट कैसे और क्यों हो रही हैं? तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है आपका लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा लाइफ स्टाइल से रिलेटेड वो रहेगा सोना और जागना। क्योंकि सोने और जागने का जो अमल है वो एक्चुअल में आपकी बॉडी के रिपेयरिंग के लिए होता है। अब एक साइकिल चलती है पूरे दिन, हम सुबह को उठते हैं, अपने डेली रूटीन्स में हम मसरूफ़ हो जाते हैं, काम करते हैं, उन कामों में करने में हमारी जहनी रियाज़त, जिस्मानी रियाज़त होती है, और उन जहनी और जिस्मानी रियाज़त में हमारे न्यूरॉन्स में टूट फूट होती है, हमारे टिश्यूज़ एंड सेल्स में डैमेज होता है। तो उन टिश्यूज़ और सेल्स और ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो टूट जो रहे हैं, उनको रिपेयर करने के लिए अल्लाह ताला ने रात बनाई है, और उस रात में हमें सोने के लिए या हमारी सोने की एक बेहतरीन एक नियामत अता की है। नींद भी बहुत बड़ी नियामत है, लेकिन हमने उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है कि बेवक्त सोना, बेवक्त उठना। तो इस बेवक्त सोने और उठने से भी कहीं ना कहीं हम बीमार हो रहे हैं। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें किस वक्त सोना चाहिए और किस वक्त उठना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहले अपना सोने का तरीक़ा बदलें और फिर सवेरा उठने का तरीक़ा बनाएं, अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करें। तो उसमें सोने का वक्त क्या क्या होता है और किन किन वक्तों में जो हमारी दिन की साइकिल चल रही है जिसमें हम काम करते हैं और जो टूट फूट होती है उसको किन वक्तों में बेहतर रिपेयर किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू यूनानी कॉन्सेप्ट अगर हम बात करते हैं तो सबसे पीक टाइम जो होता है वो होता है 9 से, यानी कि रात के 9 बजे से सुबह के 3 बजे तक। बट प्रेजेंट सिनेरियो में तो ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लोग आते ही हैं रात के 10-11 बजे अपने कामों से फारिग होकर, फिर कहीं 12-1 बजे जाकर सोते हैं और फिर देर सुबह तक उठते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ डिस्टरबेंस आ रहा है। भले ही से हम 6 घंटे सो रहे हैं, लेकिन वो 6 घंटे सोना भी हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है कि वो 6 घंटे किन औकात में या किन वक्तों में सोना है। यही काफ़ी नहीं है कि 6 घंटे सो लिए तो हमारी बॉडी रिपेयर हो गई। अक्सर देखते हैं लोग कि रात को सोते हैं, इवन दो के 6 घंटे की जगह 8 घंटे तक सो रहे हैं, लेकिन वो सुबह को उठते हैं तो फटीग, टायर्ड, लिथार्जी फील करते हैं, यानी कि थका हुआ, बदन टूटा हुआ, और ऐसा लगता है कि जैसे हम सोए ही नहीं, बल्कि सोने से पहले जैसे थे उससे भी कहीं ज़्यादा थके हुए हैं। तो उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि हम सही वक्त पर नहीं सो रहे हैं। तो कम से कम अगर हम 9 से 3 ना सो सकें तो उसमें हम ये कोशिश करें कि जितना वक्त हो सके सवेरा सोएं, यानी कि ये कह लें कि 9 बजे की जगह नहीं तो मैक्सिमम आप 11 बजे सो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे अगर सोएंगे तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 11 से सुबह के 5 बजे तक
6 घंटे होते हैं। तो इन 6 घंटे में जो रिपेयरिंग होगी वो हमारी कभी भी 1 से 7 बजे तक नहीं हो पाएगी, या ये समझें कि 12 से 6 बजे तक नहीं हो पाएगी, क्योंकि बिफ़ोर सनराइज़ हमें उठना है और बिफ़ोर सनराइज़ उठने से पहले हमारी एटलीस्ट 6 घंटे की नींद हो जानी चाहिए। तो मेरी अपील और गुजारिश है आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग अपने लाइफ स्टाइल को बदलें और वक्त पर सोने की कोशिश करें और वक्त पर उठें। और उठकर जिन लोगों के जो रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करने की कोशिश करें कि सुबह को उठ के व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपने वक्त पर फजर की नमाज़ अदा करें, उसके बाद कुछ टहलने के लिए जाएं। फ्रेश एयर भी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, क्योंकि पॉल्यूशन इतना हो चुका है कि फ्रेश एयर डे आवर्स में बहुत कमी से मिलती है। तो वो फ्रेश एयर, क्योंकि सुबह में इतने आपके व्हीकल्स नहीं यूज़ होते हैं, तो एनवायरनमेंट में आपकी फ़्रेश एयर ज़्यादा होती है। तो आप वो फ्रेश एयर लेने के लिए थोड़ा सा टहलने के लिए जाएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें। बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हेल्दी रहें, खुश रहें, क्योंकि सही वक्त पर सोएंगे तो बॉडी प्रॉपर रिपेयर भी होगी। आपके जो न्यूरॉन्स टूटे हैं, सेल्स एंड टिश्यूज़ का जो डैमेज हुआ है वो भी प्रॉपर रिपेयर होगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपनी लाइफ को थोड़ा बदलेंगे और अपनी ज़िंदगी में सुकून लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लाइफ स्टाइल से रिलेटेड फिर कोई नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।